मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र अशोक शर्मा रिटायर्ड जज आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज मैं इस चैनल पर एक महत्वपूर्ण विषय न्यायालय की अवमानना या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट क्या होता है, इसमें कैसे कार्रवाई की जाती है, सिविल और क्रिमिनल केसेस में कंटेम्प्ट क्या होता है, इसमें क्या पनिशमेंट है, क्या इसका लिमिटेशन है, इन सारे विषयों पर इस वीडियो में प्रकाश संक्षेप में डालूंगा। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 का ये अधिनियम है। इसे न्यायालय की अवमानना अधिनियम कहा जाता है। इसका एनालिसिस करूंगा। सिविल और क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या होता है, ये टॉपिक आपने सामान्यतः न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में तथा आप टीवी आदि पर अक्सर सुनते रहे होंगे कि किसी भी व्यक्ति पर न्यायालय की अवमानना के लिए नोटिस दिया गया, न्यायालय में उसे उपस्थित होकर अपना जवाब पेश करना है। अब अवमानना का मुद्दा क्या है, अवमानना होती क्या है, किसी भी व्यक्ति की मानहानि, इसके बारे में लॉ कमीशन की 274वीं रिपोर्ट में भी उल्लेख किया गया था। ये कॉन्स्टिट्यूशन के या भारत के संविधान के आर्टिकल 129 और 215 में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में उल्लेखित है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना के लिए उन्हें पनिश करने का अधिकार दिया गया है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 काफी महत्वपूर्ण है। अक्सर न्यायालय कभी भी कोई आदेश या डायरेक्शन देते हैं, वो ये रास्ता बताता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 कि अपनी कंटेम्प्ट की कार्रवाई में न्यायालय को क्या अधिकार है, वो पनिश भी कर सकते हैं। व्हाट अबाउट द कंटेम्प्ट ऑफ लोअर कोर्ट्स के बारे में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में यह भी दिया गया है। सेक्शन 14 ये कहता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट का सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को पनिशमेंट का पावर है, वो किसी भी व्यक्ति को न्यायालय के आदेश की अवहेलना में पनिश कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन 15 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट का ये कहता है कि लोअर कोर्ट, ट्रिब्यूनल, डिस्ट्रिक्ट सेशंस कोर्ट के कंटेम्प्ट के लिए भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को कंटेम्प्ट के लिए उस व्यक्ति को दंडित करने की पावर है। अर्थात लोअर कोर्ट के किसी भी न्यायालय के आदेश, किसी डायरेक्शन की अगर कोई डिसोबीडियंस करता है तो ये मैटर माननीय हाई कोर्ट को रेफर कर दिया जाता है ऑन द मोशन मूव्ड बाय द एडवोकेट जनरल के उस पर। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट की धारा 2A के अंदर सिविल कंटेम्प्ट के बारे में बताया गया है और इसमें विलफुल डिसोबीडियंस टू एनी ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, एनी जजमेंट, डायरेक्शन, रिट और अदर प्रोसेस ऑफ कोर्ट और विलफुल डिसोबीडियंस गिवन बाय कोर्ट। कोई भी ऐसा आदेश न्यायालय के द्वारा दिया गया और वो व्यक्ति जानबूझकर विलफुल डिसोबीडियंस यानी जानबूझकर उस आदेश की अवहेलना करता है तो वो न्यायालय के आदेश की अवहेलना या अवमानना में आएगा। डिसोबीडियंस शुड बी ए वैलिड ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, वो वैलिड होना चाहिए। ओनली विलफुल डिसोबीडियंस और इंटेंशनल, जानबूझ के वो अवहेलना कर रहा है डिसोबीडियंस बाय द कोर्ट, तो उसे कोर्ट सो कॉज नोटिस देकर, सुनवाई का अवसर देकर, रीजनेबल जस्टिस, नेचुरल जस्टिस के तहत उसे सुनेगा और अगर पाता है कि इसने जानबूझकर कोर्ट के आदेश की अवहेलना की है तो उसे पनिश कर सकता है। सेक्शन 2C में क्रिमिनल कंटेम्प्ट के बारे में भी दिया गया है। शब्दों के द्वारा लिखित आदेश विजिबल हो, साइन का हो सकता है, स्कैंडलाइज करने के लिए कोर्ट की अथॉरिटी जिससे कम होती हो तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक्शन कोर्ट उसके अगेंस्ट ले सकती है। प्रीजुडिस होकर दिया है, इंटरफियर कर रहा है, वो जज पर किसी तरह का हमला बोल रहा है, अटैक कर रहा है कि इनको कुछ नहीं आता, इनकी डिग्री चेक कराई जाए। फेयर क्रिटिसिज्म केवल किया जा सकता है। अरुंधति राय के केस में ऐसा हुआ था माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष। तो किसी भी व्यक्ति के ऐसे वर्ड्स जो 19(1)(a) जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है उसके तहत वो केवल संभल कर काफी उसकी सीमाएं ही इस्तेमाल कर सकता है। इसी तरह विजय कुरले के केस में 2019 में भी वर्डिक्ट आया था कि केवल फेयर क्रिटिसिज्म हो सकता है, स्कैंडलाइजिंग या लोअरिंग ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट के लिए इस तरह का कंटेम्प्ट अगर कोई करता है तो उसके लिए कोर्ट उसे पनिशेबल कर सकता है। जुडिशियल इंस्टीट्यूशन पर अटैक उसको माना जाएगा और प्रीजुडिस और इंटरफियरेंस विद द ड्यू कोर्स ऑफ एनी जुडिशियल प्रोसीडिंग में अगर कोई हस्तक्षेप करता है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। थ्रेटनिंग देता है पार्टी एक दूसरे को, कोर्ट के ऑर्डर को तुम आदेश को वापस ले लो, नहीं मैं तुम्हारे खिलाफ ये कर दूंगा, कोई भी धमकी ऐसी जस्टिस के एडमिनिस्ट्रेशन को अगर वो प्रभावित करता है तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए व्यक्ति सुनवाई के बाद दोषी पाया जा सकता है। इसका मैक्सिमम पनिशमेंट 6 महीने तक रखा गया है। सिंपल इम्प्रिजनमेंट और फाइन भी उसमें हो सकता है
और 2000 रुपये तक का, और दोनों भी न्यायालय चाहे तो उस पर लगा सकता है। सेक्शन 12 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट यदि सेटिस्फाई है उस व्यक्ति की प्रेयर पर, कोर्ट सेटिस्फाई है और पार्टी अगर पछतावा करती है कि गलती से ऐसा हो गया, रिटर्न देता है, एफिडेविट देता है, तो उन्हें चाहे तो माफ भी कर सकता है। सेक्शन 12(4) कहता है इसका, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट का, कि कंपनी के ऊपर भी कार्रवाई की जा सकती है। कोई ट्विटर पे ऐसा कुछ डालता है, कंपनी इज फाउंड टू बी गिल्टी ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तो ऐसी स्थिति में कंपनी को कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि आप नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट ट्विटर पे जो डाला है, ट्विटर से आप हटाएं, तो वो उसको भी दोषी मानकर उस पर फाइन वगैरह लगा सकते हैं। सेक्शन 20 ये कहता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट का, पीरियड ऑफ लिमिटेशन, जब ऑफेंस हुआ है उससे 1 वर्ष के अंदर, कभी कभी किसी रीजनेबल और गुड फेथ में अगर एक्सप्लेन करता है, कोर्ट को लगता है, तो वो बाद में अलग से भी समय दे सकते हैं। तो सिविल में कंटेम्प्ट अगर किसी व्यक्ति ने किया है तो वो ये डिफेंस ले सकता है कि ये विलफुल नहीं था, जानबूझ के नहीं था, उसे इस आदेश की कोई जानकारी नहीं थी, या ऑर्डर में है मोर देन रीजनेबल इंटरप्रिटेशन, वो कंफ्यूज हो गया था, समझ नहीं पाया था, न्यायालय के आदेश का अर्थ सही नहीं निकाल पाया था, उसकी कंप्लायंस इम्पॉसिबल थी, असंभव थी कंप्लायंस करना, उसके लिए लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन था। इन बातों को वो सिविल मामले में कंटेम्प्ट में उठा सकता है अपने डिफेंस के तौर पर। क्रिमिनल में डिफेंस के लिए वो इनोसेंट पब्लिकेशन उसकी जानकारी के बिना हो गया, फेयर एंड एक्यूरेट रिपोर्ट उसने की थी, कंटेम्प्ट अगेंस्ट पीओ अगर गुड फेथ में की है तो उसको भी कोर्ट कंसिडर कर सकता है। सब्सटेंटिव ड्यू कोर्स ऑफ जस्टिस नेचर में, तो मैंने ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या न्यायालय के आदेश की अवमानना या अवहेलना, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में डिफाइन है सिविल, क्रिमिनल और ट्रिब्यूनल आदि में, इसके संबंध में सरल भाषा में संक्षेप में जानकारी दी। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैं आपकी कानूनी जानकारी बढ़ाने के लिए, देश के आम नागरिकों की कानूनी जानकारी बढ़ाने के लिए, लॉ फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए लोगों की जानकारी बढ़ाने के लिए ये सरल टॉपिक्स, छोटे छोटे टॉपिक आपको हिंदी भाषा में, सरल भाषा में बता रहा हूं। मैं आशा करता हूं मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब करें। एक और विशेष अनुरोध है कि मेरी वाइफ का भी एक चैनल, श्रीमती अर्चना शर्मा, जो अपना नाम लिखती है अर्चनाज आरटी हब के नाम से यूट्यूब पर है, आप उसे भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो देख सकते हैं। वीडियो अच्छे लगे अगर उसके भी, तो आप लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार।